पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। झुग्गी झोपड़ियों में तलाशी अभियान चलाया गया है। पुलिस ने बाकायदा दस्तावेज चेक किए हैं और ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहरों से लगातार निकलकर सामने आ रखी है। सीएम योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है, कोई भी अवैध घुसपैठिया बचना नहीं चाहिए और इसीलिए सभी के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके की हैं। पुलिस के बड़े अफसर दल बल के साथ मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पर रह रहे लोगों का आधार कार्ड चेक किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इलाके में आपराधिक किस्म के लोगों पर निगरानी जारी है और ये तय किया जा रहा है कि लोग किसी संदिग्ध गतिविधि या वारदात में शामिल तो नहीं हैं। तो संदिग्ध अपराधी वगैरह हैं, उनकी जांच के लिए यहाँ पे हम लोग एक अभियान चलाए हुए हैं जी। जो लोग गलत कार्यों में लिप्त हैं उनकी जांच की जा रही है। तो ये दरअसल मेरठ के जिस इलाके में पुलिस की कार्रवाई की जा रही है वहां पर बंगाल और असम से आए बहुत से लोग लंबे समय से रह रहे हैं, लिहाजा कई तरह के सवाल उठना मुमकिन है। यही वजह है कि पुलिस इस इलाके में रह रहे लोगों के आधार कार्ड ले रही है। अब इनके दस्तावेजों की जांच होगी और पता लगाया जाएगा कि अलग अलग राज्यों के लोगों के बीच घुसपैठिए तो नहीं छिपे हैं। अगर ऐसा हुआ तो उसे डिटेंशन सेंटर में भेजने या डिपोर्ट करने की तैयारी की जाएगी। जो है सर्च ऑपरेशन है अलग अलग क्षेत्रों का मेरठ का, वहां पर चल रहा है। सीओ यानी कि डिप्टी एसपी हैं संतोष कुमार सिंह, आज फिलहाल वो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। यूपी से अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बढ़ सकती है SIR की डेट। निर्वाचन आयोग को बकायदा पत्र लिखा गया। निर्वाचन अधिकारी ने पत्र लिखा है, 25 दिसंबर तक का समय मांगा गया है। तो यूपी से एक बड़ा अपडेट आपको दे दें SIR को लेकर, उसकी तारीख बढ़ सकती है। 25 दिसंबर तक का समय इस बाबत मांगा गया है। निर्वाचन आयोग को बकायदा एक पत्र भी लिखा गया है। तो यूपी के निर्वाचन अधिकारी ने बकायदा ये पत्र लिखा है। और आपको ये भी बता दें कि आज इलेक्शन कमीशन बैठक कर रहा है SIR को लेकर और SIR की डेट बढ़ सकती है। दरअसल यूपी में जारी SIR प्रक्रिया की डेडलाइन बढ़ाने की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि राज्य में अभी ज्यादातर लोगों के SIR फॉर्म हस्ताक्षर करने के बाद वापस नहीं मिले हैं। ऐसे में उन्हें कलेक्ट करने को लेकर यूपी मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मुख्य चुनाव आयोग से डेडलाइन बढ़ाकर 25 दिसंबर तक करने की मांग की है। जो गणना फॉर्म्स की डिजिटाइजेशन कर रहे हैं हम लोग और कल तक लगभग पूरा हो जाएगा 100%। लेकिन हमने भारत निर्वाचन आयोग से अभी 2 सप्ताह का समय अवधि और मांगी है। बता दें कि देश के कुछ राज्यों में जारी SIR के फॉर्म जमा करने की आज आखिरी तारीख है। ऐसे में चुनाव आयोग के अधिकारी फॉर्म डिजिटाइजेशन और जमा करने की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इस दौरान मीटिंग में SIR की डेडलाइन बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको यूपी के उन्नाव से बता दें, 3 लाख से अधिक ASD वोटर हटे हैं। तो SIR के दौरान हटाए गए हैं ये तमाम वोटर्स। SIR का 98% से ज्यादा का काम अब तक पूरा हो चुका है। 3 लाख से अधिक ASD वोटर हटे हैं, लगभग 98% काम पूरा हो चुका है। तो SIR के दौरान आप ये समझिए कि कितने वोटर्स को हटाया गया है और 98% काम अब तक लगभग पूरा हो चुका है। क्योंकि उन्नाव ने 3,19,000 फर्जी वोटर मिले हैं और इन सभी के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। ये जानकारी इसलिए मिल पाई क्योंकि यहाँ पर चुनाव आयोग की ओर से SIR जारी है। उन्नाव में जिन 3,19,000 वोटर्स के नाम हटाए गए हैं उनमें से कुछ लोग गौर मौजूद थे, कुछ अपने पते से जा चुके थे और बाकी लोगों की मौत हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि SIR पर चुनाव आयोग की अहम बैठक है। कुछ राज्यों में बढ़ सकती है इसकी समय सीमा। पश्चिम बंगाल में भी डेट को बढ़ाया जा सकता है। केरल में भी बढ़ चुकी है SIR की डेट। तो कई राज्यों में SIR की डेट को लेकर बैठक की जाएगी और हो सकता है कि डेट्स को आगे भी बढ़ा दिया जाए। यूपी में नशे के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम जारी है। सीएम योगी के निर्देश पर शहर शहर ड्रग्स और नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान के तहत ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है और इसे लेकर सीएम योगी ने फिर एक बार चेतावनी भी दी है और युवाओं से ड्रग्स के नशे से दूर रहने की सलाह दी है। जहां एक तरफ योगी युवाओं से अपील कर रहे हैं तो दूसरी ओर नशा माफिया के खिलाफ भी एक्शन जारी है।
कफ सिरप गैंग के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल की लखनऊ, वाराणसी और सोनभद्र की संपत्तियां और बैंक खाते चिन्हित करने का काम जारी है। वहीं वाराणसी में भी नशीले कफ सिरप की 30,000 शीशियां जब्त की गई है। बाजार में इसकी कीमत करीब 60 लाख बताई जा रही है। वहीं श्रावस्ती में भी नशीली दवाओं पर एक्शन के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।